दोस्तों, आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के मंच से बोली थी। जब पूरे देश को उन्होंने 76 मिनट के अपने संबोधन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लगभग हर विषय के बारे में उन्होंने बात करी। जेन ज़ी की भी बात करी, विमेन की बात करी, स्पेस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हर क्षेत्र में उन्होंने कुछ कुछ अचीवमेंट्स जो सरकार ने करें उनके बारे में बताया। आगे आने वाले जो रोड मैप है उसके बारे में भी बताया। 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। क्योंकि ये भाषण नीतिगत होता है, इसमें बहुत डिटेल में आप नहीं जाते हैं, क्योंकि पूरे भारत की आकांक्षाओं को आपको इन्हीं में 76 मिनट में कंप्लीट करना है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही थी। एक बात जो पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोगों को अब चिंतित कर रही है और लोग खुद ही आके उस पर अब टूट पड़ रहे हैं, मतलब अब शब्दशः ना लें तो कि उड़ता तीर अब खुद ले रहे हैं, उस बारे में आज का सेशन हम करने वाले हैं। टॉपिक जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दिमागी नक्सली। तो प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सली की बात अपने उस जब संबोधन में करी, तो मैं उस पर बात करूंगा। असल में उसका मीनिंग क्या है? जो लोग अपने आप को अब बता रहे हैं कि भैया मैं भी नक्सली, हम नक्सली, कॉकरोच नक्सली, सब नक्सली, दिमागी नक्सली की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि दूसरा वाला नक्सली जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते थे, हमारे सैनिक उसमें मारे जाते थे, वो खत्म हो गए लगभग। उसकी भी थोड़ी सी बात करूंगा, उसका इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी बात करूंगा कि पहले की स्थिति क्या थी और अब क्या थी। प्रधानमंत्री ने स्पेसिफिकली क्या कहा उसके बारे में बात करेंगे। और जब इस पर थोड़ा सा आउटरीच आना स्टार्ट हुआ कि नक्सली कैसे बोल सकते हैं, कि हर पढ़े लिखे को मतलब नक्सली बोल दिया प्रधानमंत्री ने, ठीक है, तो उस पर किरण रिजिजू का एक ट्वीट भी आया कि ये कंडीशन है जिसमें हम किसी को दिमागी नक्सली बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मैं सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट अपना जरूर डालें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आपको करना है तो वो करें, या अपनी कोई राय देनी है तो वो जरूर करिएगा। बाकी आप वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे तो और बढ़िया है। आप लोग बहुत सारे कमेंट आजकल करते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता भी हूं उसमें से, ठीक है। तो चालू करते हैं। पहला कि अब जैसे आप ये देख रहे होगे ना कि मैंने 3 लोगों की फोटो क्यों लगाई है, और भी बहुत सारे लोग हैं, पर ये मेजर पॉलिटिकल फिगर हैं, इन्होंने खुद ही आके कबूल किया है कि हाँ हम भी भैया नक्सली हैं, और अपने अपने हिसाब से उस दिमागी नक्सली पने को वो डिफाइन कर रहे हैं। केजरीवाल जी अलग तरीके से बता रहे हैं, चिदम्बरम जी खुद अलग ही बता रहे हैं, भगवान मोहित्रा जी तो मतलब आजकल ऐसा है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जब उनकी कोई हेडलाइन ना बन जाए, ठीक है, कभी अंडे फेंकने की खबर से या कभी लुई वितौन के बैग से, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें उसमें है, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि दिमागी नक्सली बेसिकली, तो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था वो बेसिकली सिर्फ इतना था कि जो नक्सली हथियार उठाते थे उनका सफाया हमने कर दिया है। जो दिमागी नक्सली हैं, जो पालते पोसते हैं उस तरह के थॉट को, ये उन्होंने नहीं बोला था, अब एनालिसिस मैं बता रहा हूं। चाहे वो यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में प्रोफेसर हों, वो रेडिकलाइज करते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, तो उस पर मैं बात करूंगा। और ये सारी हरकतें इस देश में होती रहती हैं, क्योंकि डायरेक्टली भले ये लोग कुछ ना बोलें, लेकिन इनडायरेक्टली ये पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, लेकिन होता ऐसे ही है, ठीक है। तो एक एक करके आते हैं कि इन सब लोगों ने क्या बोला, सरकार ने उस पर क्या जवाबदेही दी, और फिर एंड में मैं अपना भी बताऊंगा। देखो, होता बेसिकली सिर्फ ये है कि सब नैरेटिव की बात है। पिछले 1.5-2 महीने ऐसे थे कि सरकार का जो नैरेटिव था काफी हल्का था। संसद का सत्र हुआ, कोई सेशन उनका नहीं हुआ, कुछ बिल जरूर उसमें पास हो गए, लेकिन जो बहुत ही एंटिसिपेटेड बिल थे वो पास नहीं हुए। जैसे कि FCRA का था, उसे JPC में भेज दिया। डिलिमिटेशन की बात हो रही थी तो बोला कि भैया 9 वोट कम रह गए NDA के पास, क्योंकि बहुत, और ये विमेन रिजर्वेशन वाला बिल, क्योंकि ये सब लिंक कर दिया है सरकार ने इनको, तो वैसे ही पास होना था, तो 2/3 के नंबर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं उसे पास करवाने के लिए, ठीक है। तो पहले एक एक करके इन सब के वो देख लेते हैं कि किसने क्या क्या बोला है। देखो, चिदम्बरम जी हैं, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल, ठीक है, दिमागी नक्सल P चिदम्बरम। सेम अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि हाँ मैं दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर गर्व है। अब आप खुद ये सोचोगे कि प्रधानमंत्री के अगर हिसाब से सोचें, या आप ऐसे ही नॉर्मल सोचोगे, तो कोई अगर अपने आप को देशभक्त बोल दे तो उसमें नक्सली फिट कैसे होगा? अगर देशभक्ति बोल दिया तो उसमें नक्सलाइट जैसी बात बची क्या? इन लोगों का जो बेसिकली टेंशन है वो सिर्फ ये है कि ये अपोजिशन को मार्क करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, कि जो भी एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म बात करेगा उसको हम दिमागी नक्सली बोल देंगे। तो बोलते तो ये लोग भी हैं, किसी भी रैंडम आदमी को जो भी थोड़ी नेशनलिस्टिक बात करेगा या उसका पर्सपेक्टिव भारत के प्रति अगर कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये लोग ये भूल जाते हैं कि बीजेपी का विरोध एक होता है और वो विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको फिर अंधभक्त बोल देते हैं।
ठीक है, तो एक नई टर्मिनोलॉजी प्रधानमंत्री ने दे दी जो लगातार ट्रेंडिंग में है, दिमागी नक्सली। अब लोग खुद ही क्लेम करने आ रहे हैं और उसकी डेफिनेशन खुद ही बता रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने जैसे कह दिया कि मैं देशभक्त हूं पर मैं नक्सली हूं, ठीक है ना। इनका मतलब बेसिकली ये है सिर्फ कहने का कि जो सरकार को अपोज करे सरकार उसे नक्सली बोल रही है, या सरकार का वो पर्सपेक्टिव है। इनका सबका ये मानना है। कुछ और कमेंट और ट्वीट भी देख लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं आज। ठीक है, ये महुआ मोइत्रा जी का है, ठीक है, कि आई एम दिमागी नक्सल, ऑल कॉकरोचेस बाय डेफिनेशन आर। मतलब इन्होंने कॉकरोचेस को भी लपेटे में ले लिया, तो मैंने कॉकरोच का भी ट्वीट निकाल लिया है कि दिमागी नक्सल और व्हाटएवर इज नॉट गोइंग टू वर्क प्राइम मिनिस्टर, हाउ कुड यू लूजली ब्रांड एजुकेटेड यंग पीपल नक्सलीज। अब इस मूर्ख को खुद देखो, ये मूर्खतापूर्ण जो बातें करता है, या ये पूरी कॉकरोच पार्टी, ये उड़ता तीर लेने के लिए बैठे हैं। कॉकरोच वर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत जी हैं उन्होंने बोला था। किनको बोला था? कि जो लॉयर हैं जिनके पास ऐसे ही कहीं से डिग्री उठा लाते हैं और फर्जी का एक्टिविज्म करने कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जिसका कुछ लेना देना, बाकी कोई करियर नहीं है उनका, सिर्फ एक्टिविज्म करते हैं, उनको बोला था। ये उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। यानी कि ये कॉकरोच वालों ने, कॉकरोच जिनसे कहा भी नहीं था, जिनका कोई लेना देने, उन्होंने कॉकरोच ले लिया। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल बोल दिया, जबकि प्रधानमंत्री ने ना किसी का नाम लिया, ना किसी को कैटेगराइज किया, कुछ नहीं बोला है। ये अपने आप दिमागी नक्सल। यानी कि इन्हें सिर्फ करना क्या है बेसिकली कि तुम कुछ भी फेंक के मारो, आज हम उसे लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ये इनका माइंडसेट है आज के टाइम में। जस्ट बिकॉज दे क्वेश्चन योर गवर्नमेंट, शेयर एरोगेंस। देखो, जस्ट बिकॉज दे क्वेश्चन, मतलब अभी ये धरना दे के गए, जो कर सकते थे करे, पूरा इतना इन्होंने गंद मचाई है पूरे दिल्ली में, ठीक है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें नक्सली बोले। अबे तुमने सब पूछ तो लिया, अभी क्या दिक्कत है तुमको? नाम तो लिया नहीं किसी का। शेयर एरोगेंस, मतलब जो आदमी 25 साल से लगातार मतलब मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं, आगे भी बनी जाएंगे, क्योंकि ऐसे वो कहते हैं ना दिमागी नक्सल, क्योंकि ये खुद ही इन्होंने मान लिया, तो ऐसे दिमागी नक्सल जब तक रहेंगे ना, वो कभी सही इशू पे बात कर ही नहीं सकते। अपनी रोटियां सेकने आए, अपने आप को राजनीति में फिट करने आए, वो सिर्फ इतना लेना देना है उनका। ये एरोगेंस बता रहे हैं उसको। शेयर इनकॉम्पिटेंस एट रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, कि इतने इनकॉम्पिटेंट हैं और प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, तभी तो लोग उन्हें चुन लेते हैं हर बार, तभी तो इतने आईआईटी एम्स बन गए। उसका एग्जाम क्लैट का इससे क्लियर नहीं हुआ, 3 बार देके भी, ऐसा एलिजिडली ट्विटर पे या एक्स पे चलता रहता है, ठीक है। अपने इनकॉम्पिटेंस की बात नहीं करेगा कि इनकॉम्पिटेंट असल में है कौन। डिग्री नहीं दिखाएंगे अभिजीत दीपके की डिग्री कहां पे है, कितने दिन वहां पे रह के उसने पढ़ाई करी है, वो नहीं करेंगे, वॉट अबाउटरी करेंगे, ठीक है। बेल्स आर रिंगिंग, द अवेकनिंग इज हियर। मतलब इनको क्या लगता है कि मैंने दूसरे काडर के लोगों को बुला के नौटंकी मचवा ली, दूसरे पार्टियों का सहारा लेके। भाई जब ये लोग कर रहे थे ना, 15 लोग आते थे, और मैं ये वर्ड 15 ही बोलूंगा, और 15 से में ज्यादातर मंच पे बैठने वाले लोग थे, कार्यकर्ता कम थे और इनके लोग ज्यादा थे, ठीक है। बस उस नैरेटिव में ये बहना चाहते थे, पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया, जिसमें इन्हें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल गई, और अब इनका दिमाग एकदम पगलाए हुए घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है। कॉकरोचेज यूनाइट। देखो, कॉकरोच होते हैं तो जूता भी होता है, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो शब्द से ना लें इसको बिल्कुल भी, ठीक है। अब ट्रेंड क्या आया इंडिया में, जैसे कॉकरोच आए तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, पर वैसे फर्जी नौटंकी। अब आया दिमागी नक्सल, तो इसमें आ गया कि दिमागी नक्सल जनता पार्टी बना दी, और इसके फॉलोअर भी काफी ठीक ठाक से हो गए 183 के। मैं श्योर नहीं हूं, शायद ये विजेता दहिया भाई बर्गर खा रहा था, उसने ये बनाई है, और इन्होंने अपने आइकन किसको बताया? भगत सिंह को। मैं श्योर नहीं हूं, मैं हो सकता है मैं कुछ वो कर रहा हूं भगत सिंह को, लेकिन अगर ये विजेता दहिया ही है, तो अगर आप ये सोचो कि जो पुलिस का डंडा देख के वहां से भाग गया हो, वो भगत सिंह को अपना आइकन कैसे मान सकता है? मतलब शर्म कुछ तो होनी चाहिए ना। तुम्हारे एक्ट में और तुम्हारी मुंह से बोली हुई नौटंकी में अंतर देख रहे हो आप कितना? भगत सिंह, मतलब मजाक हो गया है। तो ये एक नई नौटंकी आजकल देश में स्टार्ट हुई है कि कोई नया टर्म आए, उस पर बस पार्टी बना दो, कुछ भी कर दो। और हो क्या रहा है बेसिकली उससे, कि जैसे एक रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट है, मैं उस पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। एक ये सीजेपी आ गई, ये जो बात आ रही है उस पर लोग क्या कर रहे हैं, रोजाना एक नया पेज बना देते हैं, उस पर बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और उनका इन्फ्लुएंसिंग का धंधा चालू हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। और अभी ये इन्होंने कौन सी बनाई है? दिमागी नक्सल, DNJP, हाँ ऐसा कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है देश में, ये इनकी स्थिति है। अब आते हैं अगले पे, एक और है, हाँ अब आते हैं बेसिकली नक्सली वाले टर्म पे, और मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को, ठीक है ना। देखो, ये वो मैप है इंडिया का जहां पे 180 डिस्ट्रिक्ट लगभग ऐसे थे, 180,
जहां पे क्या था, रेड कॉरिडोर इसको बोलते थे। आप ये देख रहे हो कितना बड़ा पोर्शन इंडिया का है, लगभग 1/3 या 1/4 के बीच में जो डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया के, वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से इंपैक्टेड थे। इतिहास में नक्सलवाड़ी और मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, ठीक है। और इसको हटाया है। इस साल 31 मार्च तक का जो टारगेट था, जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी उन्होंने रखा था, उसको हमने अचीव किया, ठीक है। और अब कितना रह गया है? ऑलमोस्ट जीरो। अब जीरो है लगभग, इक्विवेलेंट टू, इक्वल नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का वाले केस में, लेकिन इक्विवेलेंट टू जीरो हमने इसको अचीव किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो ये आपको पी चिदम्बरम जी आपको दिख रहे होंगे ना, ये कहाँ गए पी चिदम्बरम जी? ये होम मिनिस्टर थे। इनके टाइम पे 5,000 से ज्यादा लोग मरे जब ये होम मिनिस्टर थे। इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि नक्सलियों से बात कैसे करी जाए, तो बोलते थे कि हाँ भैया हथियार वथियार लेके आ जाओ, लेकिन बात कर लो। दैट वॉज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। और ये आज लोग उसी नक्सलिज्म को लेके ये कि हाँ भैया हम भी दिमागी नक्सली हैं, ठीक है। ये थे क्या कहते हैं होम मिनिस्टर आपके, कोई अचीवमेंट नहीं था, नक्सलिज्म में कुछ नहीं हुआ था। और ये कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ में इनकी एक टॉप लीडरशिप हुआ करती थी, जिसमें से 23 से लेकर 27 कुछ नेता थे, वो नक्सलियों ने मार दिए थे। अब इनसे पूछो उसके बाद क्या बड़ी कार्रवाई इन लोगों ने करी? कोई कार्रवाई नहीं करी। वो अमित शाह जी ने आके करी है, तब नक्सलिज्म को हटाया वहां से, ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि एक होता है कि जैसे हिंदी में हम लोग मजाक में बोलते हैं बात के बतासे बना देना, ये वो करते हैं सारे के सारे लोग कि इनसे कुछ ही बात बनवा लो। कॉन्क्रीट क्या करना है? कुछ नहीं। यूपीआई का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कहाँ नेट है, कौन चलाएगा। लाखों करोड़ रुपए की महीने की ट्रांजैक्शन उसकी हो रही है, हजारों करोड़ रुपए की डेली की ट्रांजैक्शन आज यूपीआई से होती है। और हर जगह का, यार तुम पहाड़ में चले जाओ, समंदर के पास की किसी जगह में चले जाओ, कितना भी दूर दराज चले जाओ, लगभग हर जगह आपको यूपीआई का पेमेंट मिलता है। इसे कहते हैं विजन, जो कांग्रेस के पास था नहीं। और ये केजरीवाल जी बहुत क्लेम करते हैं स्कूल ठीक करोगा कैंपेन चलवा रहे हैं अपने पिट्ठुओं से, होना जाना उससे कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये टॉपिक था आज का कि दिमागी नक्सली बेसिकली कि जैसे होता क्या है बेसिकली, जैसे कुछ उदाहरण के लिए हम बोलें। हाँ, अरे हाँ, एक चीज मैंने आपको लोगों को नहीं बताई, माफ करिएगा। हाँ, किरण रिजिजू जी का जो ये वो था कि ऑपोजिशन लीडर्स को नहीं बोला गया है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल कौन है? जो माओवाद को सपोर्ट करते हैं, हिडमा के नारे लगते हैं, हर घर से हिडमा निकलेगा, ठीक है। ये कौन से ढवली गैंग वाले जो यही नारेबाजी करते हैं। उमर खालिद के लिए इनके मन में बड़ी श्रद्धा है। याकूब मेनन के लिए बोलते थे ये लोग कि जुडिशियल किलिंग हुई है। याकूब मेमन के लिए ये लोग बोलते थे जुडिशियल किलिंग है वो, ठीक है। अफजल गुरु के बारे में आपको पता ही है। और जो रिजेक्ट इन किताब भले ही ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की लेके घूमे, रिजेक्ट ही करते हैं, उसकी एक बात ये लोग नहीं जानते हैं ना मानते हैं। पढ़े लिखे तो होते नहीं, चौथी फेल होते हैं। हु स्टैंड विद सेपरेटिस्ट, जो सेपरेटिस्ट के साथ खड़े होते हैं। वो कौन सा मलिक था जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ, जो कश्मीर वाला था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं अभी, वो उनके साथ फोटो खिंचवाता था दिल्ली में आके, चर्चाएं होती थी। वो सेपरेटिस्ट थे, चाहते ही नहीं थे कभी धारा 370 हटे, कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने, जहां पे सेम संविधान जो हम मानते हैं बाकी देश मानता है वहां पे भी माने, कोई नहीं मानता था। एंड सपोर्ट आर्टिकल 370, अभी भी बहुत लोग नहीं मानते हैं। बोलते थे कि मोदी 15 बार प्रधानमंत्री बन जाए, जीवन में कितना भी कुछ हो जाए, ये नहीं हटेगा। हट गया, इच्छा शक्ति चाहिए होती है। हु वांट टू कट चिकन नेक, शर्जील इमाम, ठीक है ना। उसके जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया में जो वीडियोज हैं कथित रूप से या तथाकथित रूप से, उसमें वो इसी की बात करता था कि हमें इतने लाख लोग चाहिए, चिकन नेक कट जाएगा। टू सेपरेट नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया, तो सरकार ने बता दिया कि भैया ये क्राइटेरिया है। उसके बावजूद भी सब क्रेडिट लेने को भाग रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल। देखो बेसिकली हुआ क्या है कि 1.5-2 महीने सरकार जो नैरेटिव में काफ़ी पिछड़ रही थी और कोई चीज़ उसके हिसाब की नहीं जा रही थी। इसीलिए 15 साल से या 15 साल तक तो अभी हो ही जाएंगे, उसके आगे भी होंगे, प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं रहेंगे जब नैरेटिव वॉरफेयर होता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में नैरेटिव ही चीज़ें डिसाइड करता है कि क्या नैरेटिव चल रहा है। एक वर्ड उन्होंने वहां से बोला और सब आके इकट्ठे हो गए उस पर। क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो गया कि कौन नेशनलिस्ट है या कौन राष्ट्र के साथ। क्योंकि जो किरण रिजिजू जी ने बताया ना, ये क्राइटेरिया है, जो तुम नेशनलिस्ट हो गए तो उन चीज़ों को मानोगे, सारी चीज़ संवैधानिक है, लेकिन फिर भी नक्सली बनने की दौड़ लगा रहे हैं सब। और फिर अपनी अपनी डेफिनेशन की तो अपोजिशन की आवाज़ कुचली जा रही है। इनकी कोई आवाज़ नहीं कुचली गई है कभी, ये सब बोलते हैं जो इन्हें बोलना होता है, फिर भी बस आवाज़ कुचली जा रही है। हर वो काम की ये नौटंकी करते हैं और कह रहे संविधान खत्म हो गया, संविधान खतरे में, जबकि सब ज्यों का त्यों। 2019 से लेके कहाँ गए केजरीवाल जी, लगातार बोलते आ रहे हैं कि अब के सरकार अगर इनकी बन गई तो संविधान खत्म। 24 से पहले अब के सरकार इनकी बन गई तो संविधान खत्म। ये सब देश में चल रहा है।
एक पासा ऐसा फेंका जिसमें ना किसी का नाम था ना पता था, लेकिन सब उड़ता तीर लेने के लिए अपने अपने आप तरफ से भागे। शब्द से इसको मत लीजिएगा, ठीक है। और ये आगे दिमागी नक्सल के हम उस पर, ठीक है, जंक्चर पे। तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो शिफ्ट हो गया था वो फिर से बीजेपी की तरफ आपको होता हुआ दिखेगा। और आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पूरी तरह से इसको बस्ट करने में काम आएगा उनको, ठीक है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जिन्होंने वीडियो एंड तक देखा, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, नए लोग सब्सक्राइब भी करें।